हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज फिर एक बार मैं आप सबके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आई हूँ। आपको ये बहुत ही पसंद आएगा। इससे पहले कि मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आप सबसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अभी तक भी अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सबको इन वीडियोज़ का फ़ायदा मिल पाए। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पर आज इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगी। एक बार की बात है, एक महावत होता है, उसके पास कई छोटे बड़े हाथी होते हैं। तो उसके पास एक आदमी आता है। वो देखता है कि महावत का एक बड़ा सा हाथी एक कमज़ोर सी छोटी सी पतली सी रस्सी में बंधा हुआ है और वो बड़े आराम से बैठा हुआ है, बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा है कि वो कहीं जाए या कुछ भी करे। आदमी से देखा नहीं जाता। वो महावत के पास जाता है और पूछता है कि ये इतना बड़ा हाथी, ये कुछ भी कोशिश नहीं कर रहा है और तुमने इसको इतनी कमज़ोर सी रस्सी में बांधा हुआ है, अगर ये भाग गया तो। महावत मुस्कुराते हुए उसे दूसरे ही कोने में बंधे हुए एक छोटे हाथी की तरफ दिखाता है। वहाँ पे वो हाथी वैसी ही एक रस्सी में बंधा होता है और वो बहुत कोशिश कर रहा होता है उससे छुड़ाने की, भागने की, बट वो नहीं भाग पा रहा होता है। आदमी को समझ में नहीं आता। वो कहता है ये क्या है, जो कोशिश कर रहा है, जो भाग सकता है वो कोशिश नहीं कर रहा है, और जो आराम से मतलब उसमें नहीं भाग सकता वो इतनी कोशिश कर रहा है। आदमी परेशान हो जाता है। महावत मुस्कुराते हुए कहता है कि ये भी बचपन में ऐसी ही रस्सी में बंधा था और इसने कोशिश करनी छोड़ दी है। इसको लगता है कि ये रस्सी इसे अभी भी बांध सकती है, इसलिए ये बंधा हुआ है, और इसकी जो भरोसा इसने अपने आप पे किया है, इसकी वजह से ये भाग नहीं पा रहा है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ज़िंदगी में हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम कोशिश करेंगे तो हम कामयाब ज़रूर होंगे। हो सकता है कल जो हमारी समस्याएं बहुत बड़ी थी, आज वो आके बहुत छोटी हो गई हों। तो हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। चलिए, तो बिना देर किए हम अपना टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है 5 मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट लाइफ प्रॉब्लम से भरी हुई होती है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन बहुत ही बड़ी 5 समस्याएं जो हैं स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा फेस करते हैं, उनके बारे में हम आज बात करेंगे। जिसमें से सबसे पहली समस्या है टाइम मैनेजमेंट। पढ़ना हमें बहुत कुछ होता है, टारगेट हमारे बड़े बड़े होते हैं, हमें बहुत कुछ करना होता है, लेकिन टाइम की कमी की वजह से हम उन चीज़ों को प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। तो इन सब चीज़ों में हेल्प करता है टाइम मैनेजमेंट। वैसे मैंने टाइम मैनेजमेंट का एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है, जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से आप देख सकते हैं उसे, और उसको स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगी कि टाइम मैनेजमेंट का रीज़न है प्रॉपर प्लानिंग का ना होना। अगर हम अपनी चीज़ों को प्रॉपर प्लानिंग तरीके से करेंगे तो वो बिल्कुल सही से होंगी और हम उनको टाइमली पूरा कर पाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट और बड़ा पॉइंट है वो है एक्सपीरियंसिंग लो मोटिवेशन। ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है, इसलिए क्योंकि इसका जो रीज़न है वो रीज़न है कि जो हमने एक्सपेक्ट किया है वैसा हमें रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, और हम एकदम से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें सब कुछ मिल जाए, पर वैसा हो कुछ नहीं रहा होता है। तो ये रीज़न का जो सल्यूशन है वो कई स्टेप्स में है। पहले तो हमें, अगर हम ऐसी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं तो हमें एक ब्रेक लेना चाहिए, एक छोटा ब्रेक लेना चाहिए। अपनी प्रॉब्लम्स को एक जगह कलेक्ट करना चाहिए और उनके सल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए। उनके सल्यूशन के बारे में सोचने से ये होगा कि हमने वैसे ही, जब बहुत सारी चीज़ें एक साथ होती जाती हैं तो वो सारी चीज़ें हमें इफ़ेक्ट करने लगती हैं। कभी रिज़ल्ट अच्छा आता है, कभी नहीं आता है। तो रीज़न है कि हम उसको अच्छे से नहीं कर पाते और हमें मोटिवेशन नहीं रहता है। इसके लिए हमें ब्रेक लेके अपनी प्रॉब्लम्स को, उनके रीज़न्स को एक साथ सोचना है, और उसके बाद एक एक करके जल्दी या जैसा भी आपको करना है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो इस तरीके से हम सेल्फ मोटिवेट हो सकते हैं और खुद को हाईली मोटिवेट कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट की बात अगर हम करें तो लैक ऑफ स्लीप। बच्चों के साथ ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि पढ़ाई के प्रेशर में, बहुत सारे कामों के प्रेशर में उनकी जो नींद होती है वो पूरी नहीं होती है। इसके 2 इम्पॉर्टेंट रीज़न हैं। पहला है ओवर थिंकिंग, दूसरा है ओवरलोड ऑफ वर्क।
जिसको हम वर्क प्रेशर भी कह सकते हैं। ओवर थिंकिंग इसलिए होती है क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ करने को होता है और हमें सही रास्ता, सही प्लानिंग नहीं पता हो रही होती है कि हम कैसे करेंगे, क्या कर पाएंगे। तो ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है कि हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और हम सो नहीं पा रहे हैं। तो लेकिन इसका सल्यूशन बहुत ही सिंपल है। हमें 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन डेली करना चाहिए, जब भी आपके पास टाइम है। सुबह है तो सुबह, शाम को है तो शाम को। दूसरा इसका सल्यूशन है कि किसी की हेल्प लीजिए। आपका हेल्प करने, अगर आपके पेरेंट्स आपकी हेल्प कर सकते हैं पढ़ाई में या किसी और काम में, तो आप उनकी हेल्प लीजिए और उनसे बात करिए, ताकि आपकी जो लैक ऑफ स्लीप की प्रॉब्लम है वो वो हट जाएगी और आप अच्छे से काम कर पाएंगे। चौथा पॉइंट यहाँ पे आता है कि आपके पास डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं इधर से भी उधर से भी। इसका जो रीज़न है, जो इसका जो मेन रीज़न है वो है अनप्लान्ड टारगेट। आपने टारगेट डिसाइड नहीं किया है कि आज आपको कितना पढ़ना है, आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है। आपका प्लान्ड टारगेट नहीं है तो आपको डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा और लैक ऑफ थॉट्स। अब जब टारगेट नहीं प्लान है या लैक ऑफ थॉट है, मतलब कि आपको सब्जेक्ट पे समझ में नहीं आ रहा है, टॉपिक पे समझ में नहीं आ रहा है, तो आपका डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन इसका सल्यूशन भी बहुत आसान है। पहला सल्यूशन अगेन मेडिटेशन है, आपको मेडिटेशन करना ही करना है। दूसरा सल्यूशन है प्रॉपर प्लानिंग। आपको जिस भी सब्जेक्ट में या पूरी ओवरऑल पढ़ाई में अगर डिस्ट्रैक्शन आ रहा है तो आप प्लान करिए पहले उसको। भले ही आपको 1 दिन 2 दिन लग जाए, तो उस चीज़ को पूरा प्लान तरीके से अगर आप करेंगे तो आप उसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आखिरी पॉइंट की अगर हम बात करें तो आखिरी पॉइंट है हमारा टेस्ट एंजाइटी। ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है, होता है बच्चों को। इसका रीज़न है पुअर प्रिपरेशन। हम किसी चीज़ को जा रहे हैं देने, टेस्ट देने जा रहे हैं, हमारा मंथली टेस्ट है, कोई किसी भी तरीके का टेस्ट है, हमारी प्रिपरेशन प्रॉपर नहीं है। और दूसरा इसका रीज़न होता है पीयर प्रेशर या सोसाइटी प्रेशर। हमारे घर वालों की तरफ से एक्सपेक्टेशंस होती हैं, क्योंकि भाई हम पढ़ रहे हैं तो सबको एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि नहीं ये नंबर लाएगा, ये ऐसा करेगा, वो करेगा। तो वो प्रेशर कहीं ना कहीं हम अपने मन में बना लेते हैं और हमारी प्रिपरेशन हुई नहीं होती है। तो ये 2 रीज़न है, बट इनका सोल्यूशन बहुत ही आसान है। अपनी जो प्रिपरेशन है आपको उसको प्लान तरीके से करना है। किसी भी तरीके के प्रेशर को नहीं लेना है। अगर आपको पीयर प्रेशर आ रहा है या सोसाइटी प्रेशर आ रहा है, तो सबसे पहले आपको अपने आप को एनालाइज करना है, अपने आप से बात करनी है कि आप कहाँ पे, आपकी प्रिपरेशन कहाँ पे स्टैंड कर रही है, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। और ये इस तरीके से करके आप उस प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकते हैं और टेस्ट एंजाइटी जैसी जो चीज़ है उसको जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। ऐसा करने से आप अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएंगे। ये 5 पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इनके सल्यूशन मैंने बहुत ही डिटेल में आपको दिए हैं। आप इनको एनालाइज़ करिए, इनको अपने आप से करने की कोशिश करिए और अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने की कोशिश करिए। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इससे पहले कि मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि सबको ये इन्फॉर्मेशन मिल पाए और सारे लोग इसका फ़ायदा उठा पाए। तब तक के लिए मैं फिर आपसे एक बार फिर मिलूँगी। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए, काबिल बनिए। धन्यवाद।